अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी अवाम को दो वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गरीब आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा बिल भेजा जा रहा है कि जो कि औसत से ही बाहर है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में लेबर की जो बेसिक सैलरी है, वो जो फंक्शनल सैलरी है वो 25,000 है। और लेबर की ही नहीं, बल्कि अगर आप 16 ईयर एजुकेशन आपने ली है या 14 ईयर एजुकेशन आपने ली है, तो आप अगर किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी 25,000 से 30,000 से ज्यादा नहीं है। इस सैलरी में आज से कुछ साल पहले भी दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल था और नामुमकिन ही समझें आप। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बिजली के बिल इतने ज्यादा आने लग गए हैं कि दो वक्त की रोटी तो क्या, आप एक वक्त की रोटी भी छोड़ दें। मतलब आपका जो 25 से 30,000 की सैलरी है और आपका बिजली का बिल 40,000 आ रहा है, तो मतलब फिर भी आप 10 से 15,000 पेनल्टी में हैं और खाना पीना तो भूल ही जाएं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है और वो सड़कों पे भी निकली हुई है। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि जितनी भी एशियाई मुल्क है पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान की तरह तरक्की पजीर है और कोशिश कर रहे हैं तरक्की करने की, और वहां पर भी महंगाई है और वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वहां पर बिजली का क्या यूनिट चल रहा है और पाकिस्तान में जो है बिजली का यूनिट क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की। आप लोग आजकल सुन ही रहे होंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है और एशियन टाइगर बनने वाला है, उसका चंद्रयान भी चांद पे पहुंच गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन अभी तरक्की कर रहा है, वो तरक्की याफ्ता हुआ नहीं है। वहां पर जो है पाकिस्तान से ज्यादा जो है महंगाई है और पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर लोग जो है वो गुर्बत की शरह से बहुत ज्यादा नीचे हैं। तकरीबन 50 से 60% जो है वहां पर गरीब लोग रहते हैं और जिनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, और वहां पर महंगाई भी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी, इंडिया में अगर बात करें वहां पर यूनिट जो है वो 4.5 रुपए जो है लिया जा रहा है। 400 यूनिट तक, 400 यूनिट तक जो है वो 4.5 रुपए इंडियन रुपीज में जो है पर यूनिट को सेल किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो 6.5 रुपए यूनिट लिया जा रहा है 400 से 500 की बिजली की कॉस्ट के ऊपर। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपये में भी कन्वर्ट करें तो 14 रुपए पर यूनिट बनता है, और अगर टैक्सेस भी लगा दे तो 16-17 रुपए पर यूनिट जो है वो इंडिया में, वैसे इंडिया में 4.5 रुपए, अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, फिर भी जो है वो 14 से 15-16 रुपए जो है पर यूनिट वहां पर 400 यूनिट तक दिया जा रहा है। और इंडिया में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी अभी तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। वहां पर भी मसले मसाइल हैं, वहां पर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है और गुर्बत वहां पर भी है। बात करते हैं आप बांग्लादेश मुल्क की, जो कि पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान कहा करते थे। 1971 में वो एक अलग नेशन बन गई है। तो उसमें पर यूनिट जो है वहां पर ये हिसाब नहीं है, वहां पर जितने भी यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो उसका एक ही रेट है, जो कि है 7.49 जो उनकी करेंसी है। अगर इस करेंसी को पाकिस्तान में भी कन्वर्ट करें तो 16-17 रुपए बनती है, और टैक्सेस के साथ जो है 20 रुपए पर यूनिट पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बनता है। लेकिन टके के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में यूज करना है, तो वहां पर जो है 7.45 जो है वो यूज हो रहा है, और वो बांग्लादेश में हो रहा है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। और पाकिस्तान से कट होने के बाद उनको दोबारा डेवलपिंग और सब कुछ करना पड़ा, और उसके बावजूद भी वहां पर जो है 7.49 है। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान का आपको पता है कि ईरान में जो है बहुत ज्यादा पाबंदी लगी हुई है अमेरिका की जानिब से, वो कुछ मसले मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान में पेट्रोल है, लेकिन बिजली वहां पर वो खुद बनाते हैं, और उसके बावजूद ईरान में जो है 1.52 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूं, और अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 0.005 जो है वो उसकी प्राइस है पर यूनिट की ईरान के अंदर। इसी तरह अफगानिस्तान में बात करें, जो कि आपको पता है अफगानिस्तान जो अंडर डेवलप मुल्क है, अभी तक वो डेवलप भी नहीं हुआ, वहां पर एज सच कोई जो है वो चीजें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से 12.78 रुपीज पर यूनिट वहां पर चार्ज किया जा रहा है, और टैक्सेस भी लगा ले तो 13 से 14 रुपए जो है पर यूनिट अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी इतना कम रेट चल रहा है। अब बात करते हैं छोटे से मुल्क नेपाल की, जो कि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही छोटा सा मुल्क है, और वो भी तरक्की नहीं है। वहां पे इंडिया में उनके लोग, उनकी लेबर आती है काम करने के लिए और रात को वापस चले जाते हैं अर्न करने के लिए। वहां पर भी जो है वो 13.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वहां पर बिजली का यूनिट चार्ज किया जा रहा है। टैक्सेस लगाएं तो टैक्सेस के साथ भी जो है वो 15 रुपए बनता है। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो स्टैट्स मौजूद हैं गूगल पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे, वो 200 से 300 यूनिट का जो है वो जो चार्ज हो रहा है वो 34 रुपए पर यूनिट जो है वो चार्ज हो रहा है। अब शायद बढ़ भी गया होगा, और ये विदाउट टैक्स है। टैक्सेस के साथ जो है 50 से 60 रुपए पर यूनिट तक
पाकिस्तानी अवाम से लिया जा रहा है। पाकिस्तानी की कंपैरिजन मैंने उन ममालिक से किया है जो खुद भी पाकिस्तान से जो है वो मुकाबले के ही हैं या छोटे मुल्क हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया है। और डिफॉल्ट होने के बावजूद भी श्रीलंका में पर यूनिट जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 53 रुपये पर यूनिट है, और वो डिफॉल्ट मुल्क है। पाकिस्तान IMF से मुआहदे के बाद डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 60 से, और अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि 70 रुपीस पर यूनिट भी जो है चार्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट है एक ऐसे अवाम के लिए जिनको 25 से 30 हज़ार सैलरी मिल रही है और 40 हज़ार सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल हो, और उसके बाद उन्होंने कमाना कहाँ से और खाना कहाँ से है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल पे आपको मिल जाएगी। मैंने भी वहीं से लिया है और अपनी तरफ से मैंने कोई शेयर नहीं की। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें और वीडियो को शेयर किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे और आपकी शेयरिंग से जो है हौसला अफजाई भी मिलेगी। मुझे इजाज़त है मुबशर महमूद को।